शब्द प्रताप जन्म शताब्दी महोत्सव की प्रस्तुति संत दर्शन। मैं समय हूं, समय के गर्भ में त्रेता द्वापर कलयुग में जीव उद्धार के लिए अवतरित मनीषी संतों के जीवन चरित्र जो मैं आपको क्रमबद्ध सुनाता आ रहा हूं, उसी श्रृंखला में मैं आज जगत को परम पद प्राप्त जन जन रंजन परम संत पापा जी महाराज के अनुपम दिव्य जीवन की अमृत कथा सुनाता हूं। ये कहानी है रचना के विधि विधान की, ये कहानी है संतों के ज्ञान विज्ञान की, ये कहानी है संतों के ही गुणगान की, ये कहानी है पापा जी संत सुजान की, ये कहानी है पापा जी संत सुजान की, ये कहानी है रचना के विधि विधान की, ये कहानी है संतों के ज्ञान विज्ञान की, ये कहानी है संतों के ही गुणगान की, ये कहानी है पापा जी संत सुजान की, ये कहानी है पापा जी संत सुजान की। भानु अनंत प्रकाश समानी, 100 में निज सतगुरु पहचानी। संत जन्मते नहीं अवतरित होते हैं। इस चलचित्र के महानायक परम पूज्य श्रद्धेय पापा जी महाराज ने यथा नाम तथा गुण के अनुसार पूर्ण गति प्राप्त करके भी अपने आराध्य हुजूर दाता दयाल के दास भाव में ही रहने के आदर्श का अनुसरण किया। पूज्य पापा जी महाराज को परम पुरुष पूर्ण धनी हुजूर स्वामी जी महाराज, हुजूर चाचा जी महाराज एवं हुजूर दाता दयाल जैसे महान संतों से आध्यात्मिक पूंजी विरासत में मिली। ममतामयी मम्मी जी और दया सिंध बाबा के प्रति आत्मीयता एवं अगाध श्रद्धा की एक झलक निम्न पंक्तियों में देखें। मां ममता की गंगोत्री है, बाबा प्रेम का सागर, दोनों के आशीष ने भर दी मम जीवन की गागर। 5 नाम के जाप से जग में जगा प्रकाश, धारा सिंधु प्रताप की दात है संत प्रकाश। प्रेम पगी रसना मिली इसने सिगित आकाश, काल भी माथा टेकता ऐसा संत प्रकाश, ऐसा संत प्रकाश। हुजूर दाता दयाल जैसे समर्थ संत के संरक्षण में जिनका लालन पालन हुआ हो, ऐसे परम सौभाग्यशाली सूरत दिव्य गुणों से प्रकाशित नहीं होगी तो कौन होगा। ब्रह्म मुहूर्त की चरण वंदना करती भोर की पावन बेला, हुजूर दाता दयाल ध्यानस्थ बादलों की गर्जन तर्जन के मध्य हुजूर चाचा जी महाराज ने अपनी अमृत वाणी से उद्घोषण करते हुए हुजूर दाता दयाल को निर्देशित किया कि हम आपके यहाँ एक बहुत ऊंची सूरत भेज रहे हैं, उसका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से करना। 18 जून 1919 गालव ऋषि की तपोभूमि नगर ग्वालियर में प्रातः 9:15 पर अध्यात्म का एक नवीन सूर्योदय हुआ। ग्वालियर रियासत के टकसाल भवन में स्थित
हुजूर दाता दयाल के निवास रूपी आश्रम में एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। तत्समय ही त्रिकालदर्शी परम पुरुष पूर्ण धनी पूर्ण अंतर्यामी हुजूर दाता दयाल ने उद्घोषणा करते हुए अपने एक आत्मीय सत्संगी श्री जगदम्बा कुमार को कहा, जगदम्बा, आज हमारे घर एक पूर्ण शक्ति ने जन्म लिया है, एक पूर्ण शक्ति ने जन्म लिया है। संत सुनाई घोषणा, शक्ति लीन अवतार, जगदम्बा ये जान लो, संत विधान आचार, संत विधान आचार। हुजूर दाता दयाल ने पापा जी का नामकरण करते हुए उनका नाम संत प्रकाश रखा और हुजूर ने इस नामांकन में ही आपकी संत गति का उद्घोषण कर दिया। प्रत्येक महापुरुष का जीवन जन्म से ही किसी परम संत की कृपा से प्रकाशित होता है। उसमें जो दिव्य गुण एवं विलक्षण प्रतिभाएं दिखाई देती हैं, वह सब संत कृपा एवं संत प्रकाश की ही प्रतिफल होती है। पापा जी महाराज के जीवन की कई घटनाएं इस सत्य को चरितार्थ करती हैं। हुजूर पापा जी महाराज अपनी मां तारा देवी जी की गोद में सोते हुए और अपने पिता श्री गुरु शरण निवास जी के साथ खेलते हुए हृदय स्पर्शी चटा छटाएं बिखेरते हुए प्रतीत होते हैं। ठुमक ठुमक चलत है मनैया, बाजत पैजनिया, दिशाएं बलैया लेत, हर्षित पित मैया, ठुमक ठुमक चलत है मनैया। एक दिन गुरु दाता दयाल ने बहू जी से पूछा, बहू, तुम हमारे साथ सतलोक चलोगी? बहू जी ने उत्तर दिया, बाबूजी, मैं तो आपके साथ चलने के लिए अभी तैयार हूं, पर संतो अकेला रह जाएगा, उसे कौन देखेगा? जब सतलोक त्याग कर जन्मदायिनी मां संतान के पालन के अपने परम पावन कर्म और धर्म का चयन करती है, तो यह ममत्व ही मां को ममता की पवित्र गंगोत्री के नाम से अलंकृत करता है। अपने प्रेमासिद्ध ममतामयी माँ जी की गोद की शोभा बनकर अपने सद्गुणों से आश्रम के परमार्थी परिवेश को प्राणपण से जीवंत बनाया। मम्मी जी लोरी सुनाकर सुलाती हुई, चंदन का पालना रेशम की डोरी, चंदन का पालना रेशम की डोरी, झूला झूला निंदिया को तोड़ी, चंदन का पालना रेशम की डोरी, झूला झूला निंदिया को तोड़ी, चंदन का पालना रेशम की डोरी। जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना, बचपन में आपको सूखे का रोग हुआ और उस समय यह रोग जानलेवा हुआ करता था। उस समय सभी लोग चिंता में थे। तभी हुजूर दाता दयाल ने अपने एक अध्यापक से कहा, जाओ हकीम देवी प्रसाद जी को लेकर आओ। और अध्यापक यह सुनकर हकीम जी को लेने चला गया। अध्यापक हकीम जी के पास आते हैं और बोलते हैं, हकीम साहब, मास्टर जी ने आपको तुरंत बुलाया है, उनके नाती संतों की तबीयत बहुत खराब है। चलो। हकीम जी मास्टर साहब के घर आए और उन्होंने संतों को देखा और देखकर कहा, मास्टर साहब, इसे तो सूखे का रोग हो गया है। खैर, मैं 2 दवाएं देकर जा रहा हूं, एक लगाने की और एक पिलाने की। इसके
इसके बाद हकीम जी दवाएं देकर चले जाते हैं। 3 दिन के बाद एक शीशी की पिलाने वाली दवाई खत्म हो गई तो हुजूर ने अध्यापक से कहा कि जाओ हकीम जी से और दवा ले आओ। अध्यापक हकीम साहब के पास पहुंचे और कहा, हकीम साहब पिलाने की दवाई और चाहिए थी। तब हकीम साहब बोले, पिलाने की दवाई तो काफी दी थी, ये खत्म कैसे हो गई? और दवाई देखकर कहा, क्या ये दवा आपने अपने बच्चे को पिला दी? और क्या वो जिंदा है? मैं तुरंत चलकर बच्चे को देखना चाहूंगा। हकीम साहब तुरंत बच्चे को देखने के लिए निकल गए। घर जाकर देखा तो बच्चा खेल रहा था और ठीक भी था। तब ये देखकर हकीम साहब ने फरमाया, मास्टर साहब गजब हो गया, आपने लगाने की दवाई जो कि जहरीली जड़ी बूटियों से बनी थी वह तो बच्चे को पिला दी। मालिक का शुक्र है, ना जाने बच्चा कैसे जिंदा है। संत कृपा से औषधि में विष चरणामृत बन जाता है, जैसे रानी मीरा का विष प्याला कृष्णामृत बन जाता है, कृष्णामृत बन जाता है। हुजूर दाता दयाल पापा जी महाराज की कुंडली दिखाने एक ज्ञानी पंडित के पास गए। ज्ञानी पंडित ने कुंडली देखकर कहा, अगर यह बालक सूखे पेड़ के नीचे भी बैठ जाए तो वह पेड़ हरिया जाएगा। हुजूर दाता दयाल ने स्वयं आपका पट्टी पूजन अपने कर कमलों द्वारा करते हुए सर्वप्रथम राधा स्वामी सहाय पट्टी पर लिखकर पट्टी पूजन संस्कार संपन्न किया। 21 वर्ष तक सद्गुरु दाता दयाल ने अपने सानिध्य में रखकर सच्चा पालक, पोषक एवं संरक्षक बनकर एक आदर्श संस्कारित विभूति का निर्माण किया। मख्तबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मख्तबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, जिसने सबक याद किया। हुजूर दाता दयाल ने पापा जी महाराज को 4 आरतियां बख्शी। आज साज कर आरत लाई, प्रेम नगर बिच फिरी है दुहाई। जीव चिताए रहे राधा स्वामी, सतपुर निजपुर अगम अधामी। करूं मैं आरती सखियन संग, गुरु पद परसू उमंग उमंग। प्रेमानंद शक्ति की खानी, दया सिंधु अरु पूर्ण ज्ञानी। हुजूर दाता दयाल जब भी सत्संग करते तो संतों को अपने संग जरूर बिठाया करते और संतों बड़े ही शांत स्वभाव के थे। वह उनके पास बैठ जाया करते थे और कभी कभी हुजूर दाता दयाल को पंखा करते, उनकी मक्खियां उड़ाया करते थे। हुजूर दाता दयाल रोज आपको अपने साथ भोजन कराते थे और रोज निज प्रसादी दिया करते थे। कुछ समय टकसाल में बिताने के बाद हुजूर दाता दयाल अपने परिवार के साथ शिवराम कोले के मकान में आ गए। एक दफा की बात है, हुजूर दाता दयाल पूज्य मम्मी जी से कहते हैं कि हुजूर स्वामी जी महाराज का आदेश है कि इस घर से सिर्फ एक व्यक्ति का ही उद्धार किया जा सकता है। यह बात पापा जी महाराज ने चुपचाप से सुन ली और तभी उन्होंने हुजूर दाता दयाल को एक पत्र लिखा। यह पत्र पापा जी ने स्वयं बाबा को जाकर दिया। बाबा बाहर उजाले में आए और आते ही पत्र पढ़ते हैं। पत्र पढ़कर
बाबा के आंसू आ जाते हैं और बाबा जोर जोर से आवाज लगाते हैं, बहू बहू, बेटा हो तो ऐसा। मम्मी जी आती हैं और बाबा उन्हें पापा जी का पत्र पढ़कर सुनाते हैं। पत्र में लिखा था, बाबा, अगर सिर्फ इस घर से एक ही व्यक्ति का उद्धार करने की मौज है तो मैं चाहता हूं कि मेरी मम्मी का उद्धार किया जाए। और यह बात सुनकर मम्मी जी बहुत रोती हैं और दूसरी ओर खुश भी बहुत होती हैं। फिर बाबा पापा जी को बुलाते हैं और कहते हैं, हम खुद हुजूर चाचा जी महाराज से और स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि तुम दोनों का उद्धार हो। एक दफा की बात है, बाबा भजन में बैठे थे और भजन में एक हीरे मोती और अमूल्य गहनों से जड़ित एक बहुत सुंदर महल बनवा रहे थे। वहीं पास में अम्मा जी भी खड़ी थी। वह बाबा से पूछती हैं कि आप क्या बनवा रहे हैं। बाबा बोलते हैं, बहू, हम संतो बेटे के लिए एक शीश महल बनवा रहे हैं। मैं सारी अर्जियां चेहरे पर लिखकर लाया हूं। मैं सारी अर्जियां चेहरे पर लिखकर लाया हूं। तेरी रजा पे मयस्सर है, तेरी रजा पे मयस्सर है। मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या मिलता है। आपने हुजूर दाता दयाल से प्रार्थना करते हुए कहा, बाबा, बाबा मुझ पर दया करो, मुझे कुछ दिखाओ। और आप हुजूर के पैरों से लिपट गए और फिर से जिद की, बाबा, बाबा मुझे कुछ दिखाओ। हुजूर दाता दयाल ने आपकी दोनों आंखों को अपने अंगूठे से बंद कर दिया और बोले, बेटा क्या दिखता है। आपकी आंखें बंद करने के बाद हुजूर ने आपको विभिन्न लोगों के दर्शन दिखाए और विभिन्न लोगों के शब्द भी सुनाए। चिंता में मनधारी तुम अंचित रहे धरो प्यारा। यह करनी में आप कराऊं, यह करनी में आप कराऊं और पहुंच जाऊं धुर दरबारा, और पहुंच जाऊं धुर दरबारा। और एक दिन हुजूर दाता दयाल अपने कुछ सत्संगी भाइयों
और बहनों के साथ शब्द प्रताप आश्रम की ओर चल दिए, जहां जाकर सभी सत्संगियों के साथ हुजूर दाता दयाल ने शब्द प्रताप आश्रम का शिला पूजन किया। संतों जब पढ़ने के योग्य हुए तब हुजूर दाता दयाल ने उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही कराने का प्रबंध किया। तभी हुजूर ने अपने 2 सत्संगियों को बुलाया और उनको संतों को पढ़ाने का आदेश दिया और कहा, जो भी संतों को पढ़ाएगा उसे भजन बराबर फल प्राप्त होगा। तभी आपने लल्लू प्रसाद जी मास्टर और बाबू श्री कुमार जी को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी। एक दिन श्री कुमार जी ने गणित पढ़ाते समय संतों को थप्पड़ मारा और हुजूर दाता दयाल को जब यह बात पता चली तो उन्होंने श्री कुमार जी को चेताया और कहा, संतों को ऐसी सजा मत देना, क्योंकि अगर संतों दुखी होगा तो हुजूर चाचा जी महाराज का सिंहासन हिल जाएगा और उनकी बड़ी नाराजगी होगी। अम्मा जी और हुजूर पापा जी महाराज हुजूर दाता दयाल जी की आरती करते हुए। हुजूर दाता दयाल शारीरिक व्यायाम पर विशेष ध्यान देते थे और हुजूर पापा जी महाराज को नियमित अखाड़े भी भेजा करते थे। हुजूर पापा जी महाराज ने बीए विक्टोरिया कॉलेज से किया था, जो आज वर्तमान में MLB कॉलेज के नाम से जाना जाता है। हुजूर पापा जी महाराज का विवाह 1939 में लाला सुखनंदन लाल जी की पुत्री से हुआ था और हुजूर दाता दयाल ने विवाह में वर पक्ष के वचन स्वयं दिए थे और आशीष वचन करते हुए फरमाया, हम तुम्हें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष बख्शते हैं। सन 1947-48 में आप IAS में चयनित हुए। 1952 में इंदौर ट्रांसफर होते ही आपने हुजूर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की, बाबा मुझे आश्रम में ही रखा जाए। इस पर स्वामी जी महाराज ने कहा, रखेंगे रखेंगे रखेंगे, और 1952 में नौकरी छोड़कर आश्रम वापस आ गए। 1954 से 2001 तक शब्द प्रताप सत्संग कमेटी के अध्यक्ष रहकर शब्द प्रताप सत्संग की सेवा की। इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, आश्रम रूपी गुरु के चमन के लिए लक्ष्य पापा जी का सिर्फ परमार्थ था। सारा जीवन जिए गुरु वचन के लिए, सारा जीवन जिए गुरु वचन के लिए। शब्द प्रताप आश्रम की स्थापना हेतु हुजूर दाता दयाल ने आहू खाना की 62% जमींदारी स्वयं के संसाधनों से क्रय करी थी। उसी क्रम में हुजूर पापा जी महाराज ने उसी रीति नीति से शब्द प्रताप आश्रम क्रमांक 1 की भव्यता और शब्द प्रताप आश्रम कॉलोनी नंबर 2 व 3 का निर्माण स्वयं की देखरेख में कराया। होम्योपैथी चिकित्सालय का विकास एवं विस्तार हुजूर पापा जी महाराज की देखरेख में किया गया। नवीन मेहमान घर का निर्माण हुजूर पापा जी महाराज द्वारा उनकी पूज्य माता जी एवं पिताजी की स्मृति में कराया गया। पवित्र भजन घर का नवनिर्माण हुजूर पापा जी महाराज के समय में कराया गया। पवित्र समाधि भवन का विस्तार एवं मार्बल का फर्शीकरण हुजूर पापा जी महाराज के मार्गदर्शन में ही कराया गया। पवित्र स्मृति भवन का निर्माण भी हुजूर पापा जी महाराज द्वारा कराया गया। पवित्र गुरु प्यारी भवन का निर्माण हुजूर पापा जी महाराज द्वारा अपनी पूज्य माता जी की स्मृति में कराया गया।
पवित्र चरण तीर्थ पर हुजूर दाता दयाल की समाधि का निर्माण हुजूर पापा जी महाराज के द्वारा ही कराया गया। वर्तमान में संचालित लंगर की स्थापना हुजूर पापा जी महाराज द्वारा कराई गई थी। 1967 में छैरा में सत्संग की नींव रखी और सत्संग शुरू कराया, जो आज नियमित 51 वर्षों से चल रहा है। 1985 में रावत भाटा में शब्द प्रताप आश्रम की नींव रखी और सत्संग की शुरुआत कराई। साहित्य स्वर्गीय अध्याय हुजूर पापा जी महाराज के जीवन का अभिन्न अंग था एवं हुजूर दाता दयाल द्वारा उसी संस्कारों से पोषित किया गया है और उन्हीं से प्रेरित होकर हुजूर पापा जी महाराज द्वारा हुजूर दाता दयाल के मुखाग्र बिंदु से फरमाए गए वचनों का संकलन वचनामृत धारा भाग 4 के उपरांत की पोथियों एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों जैसे मानसी सेवा, शताब्दी उपहार इत्यादि का मुद्रण कराया। हुजूर पापा जी द्वारा परमार्थी चर्चा में दिए गए प्रवचनों का संकलन, दया का परिचय एवं रश्मि में दिए गए विभिन्न लेखों का संकलन एवं मुद्रण कार्य प्रगति पर है। लोक कल्याण कार्य, जय रोग चिकित्सालय एवं कैंसर चिकित्सालय में वार्डों का निर्माण, कैंसर चिकित्सालय को एम्बुलेंस, पानी ठंडा करने की मशीनें, 25 केवी का जनरेटर एवं शताब्दी वर्ष में 11 बिस्तरों का वातानुकूलित एवं सुसज्जित आईसीयू का निर्माण, कैंसर के मरीजों को नियमित मुफ्त दवाई वितरण की सुविधा, कुष्ठ आश्रम में कमरों का निर्माण, अन्न दान एवं पानी के लिए बोरिंग एवं शुद्ध पेय हेतु पानी शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना, हुजूर दाता दयाल एवं हुजूर पापा जी महाराज के चौके में गत 30 वर्षों से लगभग 200 व्यक्तियों से अधिक को प्रतिदिन प्रातः भोजन उपलब्ध कराया जाता है। गत 50 वर्षों से अधिक हजारों व्यक्तियों को नेत्र ज्योति ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण के माध्यम से पवित्र सुविधा दी जा रही है। नेत्र रोगियों को मुफ्त दवाइयां एवं चश्मों का वितरण किया जा रहा है। हुजूर दाता दयाल के सेवा अनुसरण के क्रम में वस्त्र वितरण, कंबल एवं साड़ी वितरण अनावृत रूप से जारी है। वर्ष 1979 में राधा स्वामी सत्संग व्यास के संत हुजूर चरण सिंह जी महाराज गालव ऋषि की तपोभूमि नगर ग्वालियर में आयोजित आम सत्संग फरमाने के पश्चात शब्द प्रताप आश्रम में हुजूर चाचा जी महाराज की समाधि पर मत्था टेकने हेतु पधारे थे। पवित्र समाधि पर मत्था टेकने और ध्यान करने के बाद जब आप समाधि के बाहर आए तो उन्होंने हुजूर पापा जी महाराज से समाधि के चबूतरे पर फरमाया कि संत प्रकाश, यहाँ पर बहुत करंट है। सन 1985 में रावत भाटा में शब्द प्रताप आश्रम की नींव रखी और सत्संग की शुरुआत कराई। हुजूर पापा जी महाराज ने शत्रुघ्न से कहा, जाओ जाके विनय मोहन जी को बुला कर लेकर आओ और जाकर कहो कि हुजूर महाराज जी साहब आए हैं। विनय मोहन जी जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि पापा जी अपने पलंग पर बैठे हैं और हुजूर महाराज साहब कमरे से बाहर आ रहे हैं। हुजूर पापा जी महाराज का जन्म दिवस हर साल आश्रम में बड़े धूमधाम से उनके प्रिय सत्संगियों द्वारा मनाया जाता है, जो कि आज भी उसी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पापा जी महाराज का सन 1992 का जन्म दिवस बड़ा ही विशेष मनाया गया था। उसकी कुछ झलकियां आप देख रहे हैं।
मध्य रात्रि में आश्रम के एक उच्च सत्संगी गुलाब दाऊ हुजूर पापा जी महाराज से विनती करते हैं कि मुझे अब दूसरा जन्म ना लेना पड़े। इस पर हुजूर महाराज जी ने गुलाब दाऊ जी से कहा, बख्शा बख्शा बख्शा। उड़ के पिंजरे से दयाल देश घूम आया हूँ, उड़ के पिंजरे से दयाल देश घूम आया हूँ। हुजूर पापा जी महाराज के दर्शन भी कराया हूँ, हुजूर पापा जी महाराज के दर्शन भी कराया हूँ। सन 1967 में जब हुजूर पापा जी महाराज ने 6 रात सत्संग की स्थापना की, उसमें श्री केशव देव शर्मा मास्टर साहब ने सत्संग स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक विद्वान ज्योतिषाचार्य ने उन्हें बताया था, आपको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। उन्होंने 31 दिसंबर 2012 को नर शरीर त्यागा। उसके करीब आधा घंटे उपरांत पुनः शरीर में चेतना का संचार हुआ। नेत्र खोलते ही उन्होंने कहा, मैं तो चला गया था। इस पर उनके पुत्र ने उनसे प्रश्न किया, पिताजी आप कहाँ चले गए थे और आपने वहां क्या क्या देखा और कौन कौन मिला? इस प्रश्न को वो टाल गए और अपने पुत्र से कहा कि तू फालतू की बातें बहुत करता है। रात्रि में उनके पुत्र ने पुनः वही प्रश्न दोहराया, आप कहाँ गए थे और कौन कौन मिला था? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वहां मुझे सिर्फ पापा जी के दर्शन हुए। इसके उपरांत उन्होंने 17 जनवरी 2013 को अपना नर शरीर पुनः त्याग दिया। खुदा करे ना मोहब्बत में ये मुकाम आए कि वो आ भी ना सके, दम मेरा निकल जाए। यह आरजू है कि जब जिंदगी की शाम आए, यह आरजू है कि जब जिंदगी की शाम आए, इधर वो आए उधर मौत का पयाम आए, इधर वो आए उधर मौत का पयाम आए। पूज्य श्री कुमार जी का स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा था। उन्होंने 29 दिसंबर 1968 को भंडारे के उपरांत सत्संगियों को संबोधित किया कि मुझे जो परम संत मिले थे, मैं उनकी कद्र नहीं कर सका, परंतु मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने संत का पूरा ख्याल रखना। इसके उपरांत आप जेएच अस्पताल में भर्ती हो गए और आपने पापा जी महाराज से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसके उपरांत पापा जी महाराज आपको देखने अस्पताल गए तो उनसे जोर से कहा कि संतो बाबू, तुम दूल्हा बनकर आए हो, मेरी सूरत की संभाल करो। इस पर पापा जी महाराज ने फरमाया, मामा जी मैं क्या कर सकता हूँ, बाबा संभाल करेंगे। इस पर पुनः कहा, तुम संभाल कर सकते हो, मैं सबके सामने कुछ नहीं कहना चाहता। तब पूज्य पापा जी महाराज ने अपना हाथ उनके मस्तिष्क पर रखा। उस पर मामा जी ने कहा, मुझको हुजूर स्वामी जी महाराज, हुजूर चाचा जी महाराज एवं हुजूर दाता दयाल के दर्शन हो रहे हैं, परंतु जिया नहीं दिख रही है। थोड़ी देर बाद आंखें बंद कर कहा कि जिया जी आ गई हैं और मैंने उनका मत्था टेक लिया है। इसके उपरांत अपने पुत्र प्रिय आनंद को संभालते हुए कहा कि मेरी तुम्हें एक ही नसीहत है कि कोठी का दरवाजा कभी मत छोड़ना। 7 जनवरी 1990 में आपको लकवा मार गया एवं 28 फरवरी 2001 को आपने सूरत चढ़ा दी। हुजूर पापा जी महाराज ने 26 मई 2001 को नर शरीर त्याग दिया। निज भक्तों पर दुख कष्ट दुनिया में ज्यादा आते हैं। निज भक्तों पर दुख कष्ट दुनिया में ज्यादा आते हैं। मूर्ख संसारी जन
इसका भेद समझ नहीं पाते हैं। मूर्ख संसारी जन इसका भेद समझ नहीं पाते हैं। तपस्या की शैया पर पंचतत्व के शरीर को दिव्य आत्मा में समाधिस्थ कर संसार से पूर्ण उपरामता प्राप्त कर कुल मालिक से निरंतर प्रतिपल एकाकार कर सांसों के लेख के विधान की पूर्णता तक अनामी धाम के स्वामी से मेला करते रहना और निर्वाण प्राप्त कर कुल मालिक की उंगली पकड़कर धुरधाम से आए स्वर्ण रथ पर चढ़कर कुल मालिक की गोद में बैठकर अनामी धाम की यात्रा पूर्ण करना दिव्य संत सूरत का जीवंत पराक्रम है। जीवंत पराक्रम है। जीवंत पराक्रम। चल उड़ चल रे हंसा, कि अब ये देश वीराना है, जहां तेरे सतगुरु का वासा, तेरा वही ठिकाना है। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब वासना का अंत हो गया। रंग गया मन गेरुए रंग में, रंग गया मन गेरुए रंग में, जीवन बसंत हो गया। चल उड़ चल रे हंसा, शब्द प्रताप